हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 9th का साइंस का प्रश्न बैंक का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन। हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन कंप्लीटली देख चुके हैं। उसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज्ञानपरक और समझपरक के भी क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं। यदि आपने चैप्टर 1 के अभी अपने प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। उनमें से आप अपने कंप्लीट नंबर कर लीजिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसमें हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कक्षा 9th के क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके बोर्ड ने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं आपकी अध्ययन के लिए, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इसमें है। तो आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश से भी आप देख सकते हैं और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से भी आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर बिलियन हो जाएगा। इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, a homogeneous mixture of the two or more substances is called true solution। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीतल। ठीक है, पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलकर बनता है और ये दोनों ठोस होते हैं, इसलिए इसको हम ठोस ठोस विलयन का उदाहरण कहेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन इज ब्रास। ठीक है, जो कि पीतल कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयोडीन का टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एल्कोहल में आयोडीन। एल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर आयोडीन का टिंचर बनता है और इसमें एल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है और जो आपका आयोडीन होता है वो होता है आपका विलेय। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि विलायक होता है जिसमें हम पदार्थ को घोलते हैं और विलेय होता है जिस पदार्थ को हम घोलते हैं। जैसे आप कभी शरबत बनाते हैं तो चीनी जो होता है वो विलेय होता है और पानी जो होता है वो विलायक होता है, क्योंकि जिसमें हम घोल रहे हैं वो विलायक है और जो घोल रहा है वो विलेय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। द टिंचर ऑफ द आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय द डिजॉल्विंग आयोडीन इन एल्कोहल। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी है, लोहे में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी के ये जो तीन इसमें दिए गए हैं ये सब भौतिक परिवर्तन हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज? केमिकल चेंज है रस्टिंग ऑफ द आयरन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है। यौगिक इसमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन सल्फाइड। तो यौगिक कौन सा नहीं होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि आयोडीन है जो यौगिक नहीं है, वो सिंगल एक तत्व है। तो इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा। इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड। तो आयोडीन इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, ये एलिमेंट होता है। तो आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खालिस्तान मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक के क्रिस्टल। जो है साधारण नमक के क्रिस्टल मिश्रण नहीं है, बाकी के सभी मिश्रण हैं, खनिज, समुद्र का जल और दूध। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच इज नॉट मिक्सचर। तो यहाँ पर कॉमन साल्ट इज नॉट अ मिक्सचर, बाकी के सभी जो है मिनरल्स, सी वाटर एंड मिल्क, दीज आर द मिक्सचर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कणों को नीचे की ओर और हल्के कणों को रहने के लिए मजबूर हल्के कणों को ऊपर की ओर रहने को मजबूर किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये सिद्धांत होता है अपकेंद्रीकरण का, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हेन द लिक्विड इज spun rapidly then the denser particle are forced to stay at the bottom and the lighter particle stay at the top. This principle is used in centrifugation। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिस्मांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते और पूरे विलायक में निलंबित रहते हैं और विलेय कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन। ठीक है, तो इंग्लिश में देख सकते हैं आप कि इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर डी है जो सस्पेंशन, वो सही हो जाएगा। और इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेकेड आई इज नोन एज सस्पेंशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, जिसे भौतिक या रासायनिक साधनों द्वारा या परिवर्तनों द्वारा दो या दो से अधिक में नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसे बोलते हैं तत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व उसे हम कहते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं एलिमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक यौगिक का वर्णन नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब द कंपाउंड? कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड में नहीं होती है? तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बाकी को आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं इट इज़ अ मिक्सर इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, तो ये प्रॉपर्टी कंपाउंड की नहीं होती है, बाकी की प्रॉपर्टी कंपाउंड में होती है। मतलब यौगिक में सभी ये प्रॉपर्टी होती हैं, सभी ये लक्षण होते हैं। बाकी जो ये डी वाला ऑप्शन है, ये द्रव्यमान द्वारा किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, किसी भी अनुपात में नहीं है, ये एक निश्चित अनुपात या नियत अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब दो तरल पदार्थ मिश्रण नहीं करते हैं तो वे दो अलग अलग परत बनाते हैं और इसे कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा तेल और पानी को जब मिलाया जाता है तो तेल और पानी एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो इसे बोलते हैं अघुलनशील तरल पदार्थ। इसका हो जाएगा इमिस्क्राइबल लिक्विड्स। व्हेन द टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म द सेपरेट लेयर्स आर नोन एज इमिस्क्राइबल लिक्विड्स। इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, साइंस के अनुसार शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर कोई पदार्थ नहीं बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी है, तो मिट्टी में कई पदार्थ मिले रहते हैं, तो एक मिट्टी जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, कि ये सभी हैं जो कि शुद्ध पदार्थ हैं, बर्फ, पारा और लोहा। ठीक है, तो ये सभी हैं शुद्ध पदार्थ, क्योंकि ये स्वयं से बने हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाई गई है। इसके इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर सब्सटेंस। तो आइस, मरकरी एंड आयरन, दीज थ्री ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या है? तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है पृथक्करण की। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज सेपरेटिंग फनल। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न क्रियाओं में से किसका परिणाम एक मिश्रण होता है या मिश्रण होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, ए बी सी डी सभी ऑप्शन को पढ़िए। टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना, ये तो नहीं होगा। बर्फ़ में टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, बर्फ़ के छोटे छोटे जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये नहीं हो सकता। और सोडियम धातु को पानी में मिलाना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, पानी में दूध मिलाना, जो हो जाएगा आपका मिश्रण का एक उदाहरण। और क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। तो क्रशिंग ऑफ द टाइल्स इनटू स्मॉल पीस, ब्रेकिंग ऑफ द आइस क्यूब इनटू स्मॉल पीस, एडिंग सोडियम मेटल टू द वाटर। तो इसका आ जाएगा डी वाला, एडिंग मिल्क इन द वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, छानन विधि का उपयोग निम्न में से किसको अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो छानन विधि का उपयोग किया जाता है ठोस से तरल को अलग करने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। द प्रोसेस दैट सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन।
तो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रक्त और समुद्र का पानी दोनों मिश्रण हैं, दोनों यौगिक हैं, या फिर रक्त मिश्रण है जबकि समुद्र का पानी यौगिक है। और ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, रक्त यौगिक है और समुद्र का पानी मिश्रण। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा, रक्त यौगिक है और समुद्र का पानी मिश्रण। ब्लड एंड सी वाटर आर द, ब्लड इज अ कंपाउंड एंड द सी वाटर इज अ मिक्सर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। खाना पकाना और खाने का पाचन दोनों भौतिक क्रियाएं हैं, दोनों रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, या फिर खाना पकाना भौतिक है जबकि खाने का पाचन रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, खाना पकाना भौतिक जबकि खाने का पाचन रासायनिक प्रक्रिया है। कुकिंग ऑफ द फूड एंड डाइजेशन ऑफ द फूड, कुकिंग इज द फिजिकल वेयर इज डाइजेशन इज अ केमिकल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं? निश्चित अनुपात की बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यौगिक में निश्चित अनुपात में घटक रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक यानी कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है कोलाइड के लिए? तो कोलाइड के लिए कौन सा कथन सही है इसमें हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं समांगी मिश्रण तो होते ही नहीं है, कणों का आकार बड़ा भी नहीं होता और अस्थिर नहीं होते हैं, मतलब टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोलाइड्स, कोलाइड्स के लिए क्या सही है? तो इसका हमने देख लिया है, सो टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव शो करते हैं, इफेक्ट टिंडल इफेक्ट जो है प्रभाव उसको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से किसे शुद्ध पदार्थ कहा जा सकता है? शुद्ध पदार्थ हमने देखा है कि ऐसे पदार्थ जो किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर नहीं बनते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है जो शुद्ध पदार्थ है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, तो सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। शेविंग क्रीम कोलाइड घोल है, तो शेविंग क्रीम किसका कोलाइडल घोल होता है? तो इसका हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा तरल में गैस। शेविंग क्रीम तरल में गैस का उदाहरण है। शेविंग क्रीम इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द गैस एंड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 23। जिनके कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, उसको हम निलंबन कहते हैं। पार्टिकल ऑफ विच आर विजिबल बाय नेकेड आई, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक हम देख चुके हैं और इसमें 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम जल्दी ही कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बादल एक उदाहरण है, तो बादल जो है वो उदाहरण है। क्लाउड इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैस में बिखरे तरल। लिक्विड डिप्रेस्ड इन गैस, डिस्पर्स्ड। ठीक है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन द गैस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड, तो इसका ऑप्शन सही फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी में। डाई के रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से लवकों को अलग करने में और रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने में, इन सभी में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स इन द डाई पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। सो जो इसके ऑल ऑफ दी अबव है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? इनमें से कौन से तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा गैलियम। गैलियम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कमरे के तापमान से थोड़ी अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। विच ऑफ द एलिमेंट बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ी अधिक टेम्परेचर पर कौन सा पदार्थ है, कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका किसमें लिक्विड में बदल जाता है? तो गैलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें
इनमें से कौन उपधातु है? तो इसका आंसर आपका 27 का हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। जर्मेनियम है एक उपधातु। मेटलाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलाइट? तो जर्मेनियम इसका सही आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंदा पानी उदाहरण है विलियन का, निलंबन का, कोलाइट का, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा निलंबन का। निलंबन का उदाहरण है गंदा पानी। क्वेश्चन नंबर 28 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। मडी वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, चीनी के घोल में, देखिए चीनी के घोल में क्या होता है? चीनी विलायक पानी विलेय, ये तो हो नहीं सकता। चीनी विलेय पानी विलायक, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का इंग्लिश में देख सकते हैं। इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है। तो वाटर में घोल रहे हैं तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो 30, पीतल मिश्रण है। तो पीतल है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ द जिंक एंड कॉपर। जिंक जिसमें 30% होता है एंड कॉपर होता है 70%। इन दोनों से मिलकर बनती है ये मिश्र धातु पीतल। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं ब्रश इज द मिक्सचर ऑफ द जिंक एंड कॉपर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिंक और कॉपर। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराए हैं आपके लिए प्रश्न बैंक के, वो देख चुके हैं। और आगे के जो क्वेश्चन हैं ज्ञान परक समझ परक प्रश्न, उनको हम आगे के वीडियो में सॉल्यूशन सहित आपको दिखाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो अगले वीडियो है वो मिल सकें और इसी प्रकार के हम वीडियो आपको देते रहेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़े जाइए। चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।